नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। राज्यसभा चुनाव क्या आया, देश का सारा सियासी समीकरण बदल गया। अमित शाह और बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया। यानी साफ है कि बिहार में अब सीएम के लिए वैकेंसी खुल गई है। खुद नीतीश कुमार ने कहा, मैं राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। जैसे कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह जिंदा हैं, ऐसे ही युग युग तक नीतीश कुमार भी याद किए जाएंगे। लेकिन ये सियासी फेरबदल होते ही विपक्ष बीजेपी के खिलाफ आरोपों का टोकरा लेकर मैदान में कूद पड़ा। पूरी तरीके से भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को कर लिया। जो भी भाजपा का सीएम बनेगा वो रबर स्टैंप होगा, रबर स्टैंप। भाजपाई षड्यंत्र है नीतीश कुमार जी को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर बिहार की जनता की वोट ले और चोर दरवाजे से फिर उनको दरकिनार करने का। नीतीश बाबू भाजपा के छल में अब फंस गए हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने तेलंगाना के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को खुला समर्थन दे दिया। यानी तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी के सभी विधायक कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। तो आज देश में बनते नए सियासी समीकरण पर होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। दिल्ली टू बिहार, नया सियासी चमत्कार। आइए वक्त सुप्रसिद्ध विश्लेषण का नजर डाल लेते हैं। सीधे तौर पर दिल्ली टू बिहार सियासी चमत्कार का विश्लेषण। चमत्कार नंबर 1, 25 साल बाद बिहार के का नया सीएम फेस मिलने वाला है बिहार को। आइए बढ़ते हैं आगे। अब बिहार के इतिहास में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये वो तस्वीरें हैं जब बिहार के सिटिंग सीएम नीतीश कुमार अपना नामांकन भर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पे मौजूद रहे। नितिन नवीन का भी आज नामांकन था। तो ये विजुअल अपने आप में बहुत मजबूत है। चमत्कार नंबर 2, तेलंगाना के राज्यसभा चुनाव में ओवैसी ने कांग्रेस का खुला समर्थन किया है। इससे पहले भी जुबली हिल्स उपचुनाव में कांग्रेस ओवैसी के साथ आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताती रही है। चमत्कार नंबर 3, महाराष्ट्र में राज्यसभा की 7 सीटों पर इस समय चुनाव है, लेकिन मात्र एक सीट पर एमपी उम्मीदवार जीत सकता है। वहां पर भी आदित्य ठाकरे ने उद्धव गुट के लिए टाल ठोकी थी, लेकिन शरद राव पवार की पार्टी ने इंकार कर दिया और कांग्रेस ने जोर का झटका दे दिया। शिवसेना शिंदे गुट ने 8वां उम्मीदवार उतार दिया है। बड़ा सवाल यह है कि राज्यसभा चुनाव के बाद देश की सियासत में क्या बड़ा तूफान आने वाला है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान हैं। शहजाद पूनावाला मेरे साथ हैं, उनका अभिनंदन है। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ सुनील यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता। कंचना यादव हैं मेरे साथ, राजद की प्रवक्ता नेता। मेरे साथ जेडीयू के नेता हैं सत्यप्रकाश मिश्रा जी। मेरे साथ सतीश के सिंह जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आनंद दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। खासतौर पर शिवसेना उबाटा के चेहरे पे मायूसी आज दिखाई दे रही है, क्योंकि शिवसेना का अब एक भी राज्यसभा एमपी नहीं रहेगा सदन के अंदर। ये बहुत समय बाद ऐसा मौका आएगा जब एक भी राज्यसभा एमपी नहीं होगा शिवसेना उबाटा का। मेरे साथ कई सारे मेहमान हैं। मैं विपक्ष से शुरू करता हूं। सुनील यादव, आपसे आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है? देखिए अमीश भाई, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कम से कम बीजेपी में सामाजिक न्याय की लड़ाई की उम्मीद नहीं कर सकते। और जिस तरीके की खबरें और राज्यसभा का नामांकन बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री
जी के साथ वैसे ही हो रहा है, या वो वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे एक अपहरण करने के बाद किसी से आप काम कराइए। अच्छा, अपहरण हो गया है, और मैं लेकिन बड़ी ये तो जिम्मेदारी के राज्यसभा साथ नॉमिनेशन कह रहा में तो बधाई दी जाती है, तो आप नीतीश जी को बधाई देंगे कि नहीं देंगे सुनील जी? अगर मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ करके राज्यसभा चले जाएं तो हम उनको भी इतनी ही बधाई देंगे। भाई राज्यसभा अगर इतनी बड़ी पोस्ट है, देखिए आप समझिए बिहार की राजनीति को, बिहार दशकों से सामाजिक न्याय की, आरक्षण की, पिछड़े, दलित और अनुसूचित जनजातियों की लड़ाई लड़ते आया है। क्या यूपी में, मैं सीधा वहां सवाल लड़ाई, पूछता हूं, क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में इसका इंपैक्ट पड़ेगा आपको लगता है सीधे तौर पर? क्योंकि 27 में यूपी का चुनाव है, अब 10 महीने बचे नहीं है, 9-10 महीने बचे हैं। नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश की चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने 24 में हाफ किया है, 27 में बीजेपी को साफ करने जा रहे हैं। लेकिन एक ये परंपरा, देखिए उन लोगों को ख्याल रखना है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से सटते हैं, पद मिले ना मिले, लेकिन इस बात का ख्याल रखें वो लोग कि कभी बीजेपी के पास नहीं जाना। जयराम रमेश कह रहे हैं बिहार चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस जो बात कह रही थी वो सच साबित हुई है। सच तो साबित होगी, कांग्रेस तो कह रही थी कि नीतीश जी को आप निपटा देंगे, यही बात राजद कह रही थी, तो अब कहा जाए कि निपटाया जा रहा है। देखिए ऐसा है कि एनडीए कह रही थी कि हम कांग्रेस राजद सबको निपटा देंगे, उसमें हम सफल हुए हैं, तो उनके निपटने पर उनको जो दुख है तो वो अब ताका झाकी कर रहे हैं। बाकी शहजाद जी ताका झाकी नहीं, पब्लिक डोमेन में सब कुछ हो रहा है। देखिए सबसे बड़ा आज अमीश देवगन जी का शो का प्रोड्यूसर जो भी होगा, मैं उनको बोलूंगा 6 महीने पहले की क्लिप निकालो जी। यही कंचना यादव जी, यही सुनील साजन जी, कांग्रेस पार्टी क्या बोलती थी, नीतीश जी अचेत है, नीतीश जी की सेहत ठीक नहीं, नीतीश जी खटारा बन चुके हैं, नीतीश जी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, अजीब और गरीब हरकतें करते हैं। और आज नीतीश जी तुसी मत जाओ, नीतीश जी तुसी मत जाओ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं नीतीश जी ने तो ट्वीट करके और अमित शाह जी के साथ यूं ऐसे कान से कान तक मुस्कुराते हुए उन्होंने स्वागत किया अमित शाह जी का, वो तो तस्वीर देखी, पर नीतीश जी के बाहर जो देख पा रहे हैं जो बातें, ये तस्वीर नहीं देख पाए। रमीज राजा ने चप्पल से मारा हमारी बहन रोहिणी जी को, ये तस्वीर नहीं देख पा रहे। अरे उस दिन जब डिबेट किया आपने इस पे, तो कंचना यादव जी गायब, साजन जी गायब, डिबेट से गायब। अरे बेटी का दर्द नहीं देख पा रहे। और जो नीतीश जी ने बताया कि मैं खुद जाना चाहता हूं, उनका दर्द दिख रहा है इनको। नीतीश जी को खटारा तो किसी ने नहीं कहा था, ये बात तो मैं खटारा तो किसी ने नहीं कहा था। एक सेकंड मैं स्टेटमेंट लेकर चलता हूं। बिहार डजंट वांट खटारा गाड़ी नीतीश जी, तेजस्वी यादव का। मैं नीतीश कुमार अनवेल, कैनॉट गवर्न, फिर नीतीश कुमार मेंटली अनफिट, बिजार चीजें करते हैं, ये सब तेजस्वी के पर मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। 10 सेकंड, 20 सेकंड। पहला सवाल मेरा ये है कि जो नीतीश जी खुद बोल रहे हैं कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं और अगली सरकार को मैं सपोर्ट करूंगा, उनका तो जो है दर्द दिख रहा है। आनंद शर्मा जी का भी मैंने बयान आपको भेजा है, अरे मेरे साथ कैसा आत्मसम्मान के साथ चोट कर दिया और मैंने सच बोला तो मुझे राज्यसभा नहीं भेजा। उनका ऑन रिकॉर्ड बयान नहीं दिख रहा। रोहिणी आचार्य का ऑन रिकॉर्ड बयान नहीं दिख रहा। अब मैं चाहता हूं कि कंचना जी बाकी सब छोड़े, रोहिणी आचार्य ने बोला है रमीज ने चप्पल से मारा, उस पर क्या स्टैंड? राजद की तो पॉलिटिकल हैसियत नहीं है किसी को राज्यसभा इस समय भेज पाए, नहीं है ना हैसियत। बहन की घर में सुरक्षा करने की हैसियत है। ये एक अलग, मैं कह रहा हूं नीतीश जी, ये विषय है, इसका जवाब लूंगा। ओके कंचना यादव, ओके अब ऑडियोज डाउन कंचना यादव का, लेट ऑपोजिशन कम इन, लेट राजद कम इन। ओके कंचना यादव, आप लोग बड़ा परेशान हो रहे हैं नीतीश जी को। नीतीश जी को हराने के लिए तो 6 महीने पहले आपने एरी चोटी का जोर लगा दिया था और बहुत कुछ कहा था। क्या कुछ कहा था मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप भी आती थी इस कार्यक्रम में और बोलती थी। आज नीतीश जी के लिए अमीर जी सुनिए, बड़ा प्यार उतर कर आ गया है। अमीर जी सुनिए अमीर जी, सबसे पहले तो शहजाद पूनावाला जी यहाँ पर क्लियर करें कि इन्होंने नीतीश जी को राज्यसभा भेजा इसलिए क्योंकि वो जाना चाहते थे या इसलिए कि वो मेंटली अनफिट है, जैसा कि इन्होंने कहा। और जहां तक मेंटली अनफिट की बात है, मैं याद दिलाना चाहती हूँ, ये सम्राट चौधरी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, पता है क्या बोले थे? रद्दी माल हो चुके हैं। कौन? नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी बोले थे। और ये चिराग पासवान जी क्या बोले कि ये अचेत है, इनको कोई दवाई खिलाया जाता है। जब नीतीश जी हमारे पास थे तो शब्द निकालिएगा सर, तो आपके ऐसे ऐसे निकल कर आएंगे ना कि माफी भी नहीं मांग पाइएगा। और दूसरी बात ये है कि जो आप बात कह रहे हैं, तो जदयू के कार्यकर्ता जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जदयू के कार्यकर्ता जो बर्तन तोड़ रहे हैं, जदयू के कार्यकर्ता जो कह रहे हैं कि हम आग लगा देंगे, वो भी गलत है। अमीर जी, वो भी
लीजिए, सरकार हमारी बनवा दीजिए, ये बीजेपी वाला हमको खत्म कर देगा। तो इसी बेसिस पे सरकार बनी। लेकिन मैं आपको मुझे इतना छोटा समाप्त करवाते हैं। सबसे पहले तो जी, वैसे तो आपको याद होगा अमित जी, एक बार जब सोनिया गांधी ने रिफ्यूज किया था। अमित जी देखिए, ये बड़ा अनफेयर है। जब मैं बोलता हूं तो मुझे छोटा समय पिछली डिबेट का अनुभव बड़ा खराब रहा है, बड़ी गाली गलौज हो गई थी। प्लीज अमित जी, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं। मैं माँ बहन की गालियां भी नहीं देता जैसे कांग्रेस वाले देते, पर मेरे समय पर बहुत छोटा समय और बीच में इंटरप्शन और बाकी लंबे लंबे, मुझे भी सबको बराबर का समय मिल रहा है। अपनी बात 40 सेकंड रखिए। कंचना fair chance, कंचना जी, I'll give you a fair chance. Okay, 40 seconds. जब सोनिया गांधी जी, मैं आपके पीसीआर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ न्याय किया जाए। अमीर जी, मेरे साथ न्याय किया जाए। मैं आपके पीसीआर से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसे नहीं हो सकता। जब सोनिया गांधी जी, कितना कौन बोलेगा भाई? ऐसे नहीं, कोई तय नहीं कर रहा। कंचना यादव, लेट मी एश्योर यू, कोई तय नहीं कर रहा। जब सोनिया गांधी, मैं बिल्कुल नहीं तय कर रहा हूँ। मैंने उनको बोला 40 सेकंड बोलने के लिए, फिर उसके बाद आप बोलिएगा। मैडम होल्ड ऑन। के पास इतनी हैसियत नहीं है कि अपने ही सौ पर अपना टाइम दे। मैं अपनी बात रख सकता हूँ। अमीश जी, ये देखिए, लोग देखते हैं और ट्वीट भी करते हैं इसके बारे में, जो मेरे साथ हर बार ऐसा होता है डिबेट में। ये तरीका ठीक नहीं है। अमीश जी, मैं अपनी बात रख सकता हूँ। अमीश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट, अरे मैं अपनी हैसियत रख रहा हूँ। कंचना जी, एक सेकंड, एक करके दोनों बोले, एक करके, एक करके भी बहुत शॉर्ट, एक साजन जी ने लंबा बोला। शहजाद, आप 30 सेकंड अपनी बात को रखिए। मेरे समय को कमी करते जा रहे हैं। ओके, 40 सेकंड बोलिए। देखिए, एंकर की अगर इतनी इज्जत का ख्याल है तो जब उनके बारे में अपशब्द बोले आलोक शर्मा ने और सेना के आदमी को किस प्रकार की बातें बोली, उस पर स्टैंड लेती ना आरजेडी, तो यहां पर आकर मॉरल हाई ग्राउंड ना ले। जेडीयू के कार्यकर्ता, भाई सोनिया गांधी जब बोल रही थी कि मैं नहीं बनना चाहती हूं प्रधानमंत्री, तो एक कार्यकर्ता ने बंदूक पकड़ ली। कार्यकर्ताओं की भावना होती है, पर कार्यकर्ताओं के ऊपर नेता जो होते हैं उन्होंने डिसीजन लिया। पर मैं पूछना चाहता हूं कि बेटी घर की बोल रही है, चप्पल मारा रमीज ने, संजय यादव ने, उस पर एक स्टैंड देने की उनकी जो है वो विषय नहीं कर पाती है कि कैसे संजय यादव ने क्या ट्रीटमेंट दिया है रोहिणी आचार्य को। दूसरी बात, नीतीश जी को एक बार ही सबसे बड़ा धोखा मिला, पता है कब? 2005 में मैंडेट बीजेपी और नीतीश जी का, और बूटा सिंह ने प्रेसिडेंट रूल लगा के उनको नहीं बनने दिया मुख्यमंत्री, और सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगाई बूटा सिंह और यूपीए की सरकार को और आरजेडी को कि आपने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। यह होता है उनके साथ धोखा करना। भूल गए क्या मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी? भूल गए उसको? बूटा सिंह ने क्या किया था? साजन जी, याद है कि नहीं याद है? और तीसरी बात, इंडिया अलायंस में क्यों नहीं बनने दिया गठबंधन का नेता? खड़गे जी को बना दिया तो उन्होंने इंडिया अलायंस छोड़ी। चौथी बात, अभी जब हारे चुनाव तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर दोष डाला आरजेडी ने। अरे अपने घर का मामला तो देख लो पहले। और मैं फिर से पूछा चाहता हूं, कंचना जी, रोहिणी आचार्य पर क्या स्टैंड है? हिम्मत है तो बताओ। ओके, अब आपने अपनी बात को रखा 40-50 सेकंड। अब 1 मिनट का टाइम, 50 सेकंड का टाइम कंचना यादव जी को दीजिए। ओके, कंचना यादव, मेक योर पॉइंट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी, थैंक यू अमित जी। और सबसे पहले अच्छा लगा, और ये अच्छी बात है कि अपने शो पर आप ही समय जो वो तय करिए कौन कितना बोलेगा, और अगर कोई और इंटरप्ट करेगा तो हम तो कहेंगे कि भाई आपके शो पर कोई और आपकी हैसियत तय कर रहा है। दूसरी बात, क्योंकि मुद्दा इसलिए है कि बिहार चुनाव के समय पे आपने बोला कि इनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और सरकार बनेगी, तो आपने जो अपने ही कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों को आपने नीतीश कुमार जी को प्रोजेक्ट किया, आप उनके आधार पर आप उनका वोट लेकर आए, जो नीतीश कुमार जी का हमेशा से एक ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है, जो आज बहुत उदास है, निराश है, जो आप तोड़फोड़ कर रहे हैं और यह भी कर रहे हैं कि बिहार में आग लगा देंगे। आपको मालूम होगा, आपके भी चैनल पे चला, मैंने सुना दोपहर में। तो उन कार्यकर्ताओं का क्या, उन लोगों का क्या जो नीतीश कुमार जी के चेहरे को देखते हुए वोट किया। और दूसरी बात, पहली बार आपने बहुत चमत्कार कहा, ये चमत्कार हो गया, वो चमत्कार हो गया। पहली बार ऐसा चमत्कार हुआ है कि मुख्यमंत्री का जो कद और कुर्सी होती है ना, उसको छोटा कर दिया गया राज्यसभा से। मतलब अब मुख्यमंत्री लोग राज्यसभा जाएंगे, कितनी बड़ी बात है भाई। एक मुख्यमंत्री कितने राज्यसभा लोगों को भेजता है, वो खुद अपनी हैसियत से भेजता है। आज वो मुख्यमंत्री दूसरे पार्टियों की कि आओ मुझे राज्यसभा भेजो। तो ये हैसियत नीतीश कुमार जी की कितनी है, किसने तय किया, कब हुआ, ये पटकथा कब लिखी गई, ये सबके सामने। ये हम नहीं कह रहे, ये जदयू के कार्यकर्ता करे, और अगर हम गलत है तो वो भी गलत है, और आप इतना गट रखिए और कहिए कि वह भी गलत है। कार्यकर्ता उदास है, निराश है, जो कह रहे हैं। जी, ओके। जनता दल यूनाइटेड के नेता, आप उम्मीद है कि मुझे भी बेरोक टोक बोलने की इजाजत मिलेगी। देखिए, नीतीश कुमार जी के बगैर बिहार की कल्पना करना मेरे लिए भी संभव नहीं है। कार्यकर्ताओं का एक निजी प्रेम, निजी आस्था
और लंबे समय का एक अनुभव नीतीश तो कुमार जी के धोखा हो साथ गया रहा आप लोगों के है। साथ? आप पूरी बात करने दीजिए, जी। एक कॉन्टेक्स्ट में बात आ रही है। तो नीतीश कुमार जी के प्रति जो कार्यकर्ताओं का एक प्रेम है, वो पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समता पार्टी के 7 विधानसभा सीट से जीतकर यहां तक गठबंधन की राजनीति में बिहार को देश में सबसे अव्वल विकास दर में नीतीश कुमार जी ने परिणत किया। तो उस प्रेम में नाराज होना, अपने नेता से थोड़ा रूठना और उनके बारे में बात करना हर कार्यकर्ता का एक दिल आप भी निराश हैं? मैं पर्सनली सवाल पूछ रहा हूं, आप भी निराश हैं? व्यक्तिगत रूप में बता दूं, मैं नीतीश कुमार जी के बगैर बिहार की कल्पना नहीं करता, लेकिन मैं जब उनका ट्वीट पढ़ता हूं जो आज उन्होंने स्पष्ट किया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं हमेशा मार्गदर्शन देता रहूंगा, बिहार के विकास के लिए काम करता रहूंगा, बिहार विकास में और आगे बढ़ेगा। पर कांग्रेस के लिए फोर्सफुल एग्जिट है, आरजेडी के लिए फोर्सफुल एग्जिट है। देखिए, कांग्रेस और आरजेडी से नीतीश कुमार के राजनीतिक यात्रा के बारे में पूछना और समझना, ये तो एक कोरी बकवास होगी। राजद या कांग्रेस ने नीतीश जी के बारे में क्या क्या अपशब्द कहे हैं इतिहास में, ये मुझे याद है। नीतीश कुमार फैसले लेने में बड़ा बयान अखिलेश यादव का, बिहार की राजनीति में अपहरण हो गया है। बीजेपी पर अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो का, फॉर्मर यूपी सीएम का बड़ा हमला बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा अपहरण है। ओके, जवाब सत्यप्रकाश मिश्रा। भी जब नीतीश अपने अंदाज में 43 सीट भी जब नीतीश हमारी पार्टी को आया था तो नीतीश जी ने कहा आप मुख्यमंत्री बना लीजिए बीजेपी को। बीजेपी ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री हमेशा बनाया, उनके राजनीति को हमेशा सम्मान दिया। मैं उस दिन को भी जानता हूं जब ये समता पार्टी थी और 13 दिन की सरकार बनी थी वाजपेयी जी की। उसके बाद जब एनडीए बना तो बीजेपी का भी विकास हुआ, समता पार्टी जनता दल यूनाइटेड बनी, दोनों ने मिलकर 2005 में सरकार बनाई। नीतीश कुमार के इशारों को भी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो अखिलेश जी कह रहे हैं अपहरण हुआ है। देखिए, अखिलेश जी, राजद जी, कांग्रेस जी, ये कोई जी हैं? इनका भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय इन लोगों से सीखना है हमें, जिन्होंने गुंडा परिपाटी और परिवार परिपाटी की राजनीति चलाई है। इनसे मुझे समाजवाद की ओके, क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैंने आपको 1.25 मिनट 1.5 मिनट दिया। आप लोगों से नहीं सीखना है, आप परिवारवादी हैं, आप गुंडागर्दी करते हैं, आपसे नहीं सीखना है। ओके, आखिरी लाइन ये है कि नीतीश कुमार जी निर्णय किसी भी दबाव में नहीं लेते, उन्होंने फैसलों से हमेशा चौंकाया है। उनका फैसला बिहार के लोग, पार्टी और वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार से कहीं जा नहीं रहे, वो बिहार की सेवा करते रहेंगे, ये बात सत्य है। अच्छा, अगला सीएम बीजेपी का ही होगा ना बिहार में? अगला सीएम गठबंधन का होगा और बीजेपी का नीतीश कुमार के बिना सहमति के सीएम नहीं हो सकता। बीजेपी का सीएम होगा? मैं ये क्यों कहूं, गठबंधन का सीएम होगा, हो सकता है हमारा सीएम हो। आप अपहरण की बात नहीं कर सकते, आप खुद गुंडागर्दी वाले हैं, परिवारवाद वाले हैं। जवाब सुनील यादव जी। ओके, ऑडियो साउंड सुनील यादव 40 सेकंड। देखिए अमीश भाई